संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की दीपकम पुस्तक से पाठ 1 का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया गया है। तो प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 में है आपका संज्ञान सूक्त सस्वर पठत स्मृत लिखत च। जो ये आपने मंत्र पढ़े हैं इनको आपको सस्वर स्वर के साथ पढ़ना और इनको याद करना और लिखना चाहिए। तो ये आपने पुस्तक में मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है, आपने वहाँ से अभ्यास किया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखन। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं, यानी कि आपको वन वर्ड में नहीं लिखने, पूरे वाक्य में लिखने। सर्वेशाम मनः कीदृशम भवेत्, सभी के मन कैसे हों। सर्वेशाम मनः समानम भवेत्, ये इसका आंसर है। संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य कहा अभिप्रायः। संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य कहा के स्थान पर लिखेंगे, कहा को नहीं लिखेंगे और फिर इत्यस्य के बाद लिखेंगे अभिप्रायः यत् मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तु परस्परं सहयोगेन वदन्तु च। फिर अगला है सर्वे किम परित्यज्य एक के भावेन जीवेयु। सर्वे किम के स्थान पर लिखेंगे वैमनस्य या मनोभेदम। परित्यज्य एक के भावेन जीवेयु, इस तरह से पूर्ण आपको लाइन लिखनी है। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। अस्मिन् पाठे का के स्थान पर लिखेंगे एकतायाः प्रेरणा अस्ति। तब आपका प्रश्न ये पूर्ण वाक्य में पूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जहाँ जहाँ अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित किया हुआ है, तो वहाँ वहाँ आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो देख लेते हैं। परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। परमेश्वर सब जगह व्याप्त है, तो परमेश्वर की जगह क्या लिखें, कहा सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। तो यहाँ पे आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है। वयम ईश्वरम नमामः, वयम कम नमामः। वयम एक के भावेन जीवामः, वयम कथम जीवामः, हम कैसे जीवित रहें। ईश्वर से प्रार्थनया शांति ही प्राप्यते। तो ईश्वर से की जगह लिखेंगे कस्य प्रार्थनया शांति ही प्राप्यते, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अहम समाजाय श्रमम करोमि, अहम समाजाय की जगह कस्मै श्रमम करोमि। अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः, यह पाठ ऋग्वेद से संकलित है। अयम पाठः कस्मात् संकलितः, वेदस्य अपरम नाम श्रुति, कस्य अपरम नाम श्रुति। मंत्राः वेदेषु भवन्ति, मंत्राः केषु या कुत्र भी प्रयोग कर सकते हो, कोई एक प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर भवन्ति, यहाँ पर हमने आपको अर्थ इसलिए नहीं बताया है हर लाइन का, क्योंकि आप पाठ में इनके अर्थों को पढ़ चुके हो, और नहीं तो वीडियो भी अधिक लंबी हो जाती है। यदि आपको आवश्यकता है इनके अर्थों की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। प्रश्न नंबर 4 है पट्टिकातः शब्दान चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे ये जो पट्टिका दी हुई है इसमें इन मंत्रों को पूर्ण करने के लिए शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने नंबर भी लिख दिए हैं, आप यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर इनको लिख भी दिया है शब्दों को। एक बार देख लेते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। समानी मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तम येषां समानम मंत्रम अभिमंत्रे वह समानेन वो हविषा जुहोमि। समानी वा आकुतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अब प्रश्न नंबर 5 है पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत। पाठ में प्रयुक्त किए गए शब्दों को भाव के अनुसार आपस में जोड़ना है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लाइनों से भी मैच किया है, और आप इनको यहाँ पे जो क ख ग घ लिखे हुए हैं यहाँ पर भी लिख दिए हैं। एक बार देख लेते हैं। संगच्छध्वम का मैच क्या करेगा, भाव मिलित्वा चलत। संवदध्वम का एक स्वरेण वदत। मनः का चित्तम। उपासते सेवन्ते। वसूनी धन को कहते हैं, तो धनानी से जोड़ देंगे। विश्वानी समस्तानी। आकुति, और ये आकुति जुड़ेगा, यहाँ पे 6 नंबर डाला है संकल्पा से। अब प्रश्न नंबर 6 है उदाहरण अनुसारेण लट लकार से वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तित। यहाँ पे जो आपको ये वाक्य दिए हुए हैं ये लट लकार में दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे इनको लोट लकार में परिवर्तित करके लिखना है। जिस विभक्ति वचन में यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है क्रियाओं का, उन्हीं विभक्ति वचन में लोट लकार में भी इनका प्रयोग आपको करना है। तो बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाः नृत्यन्तु। तो यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बालकाः हसन्ति, तो बालकाः हसन्तु। देखिए यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। युवाम तत्र गच्छताः, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, युवाम तत्र
गच्छतम। यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यूयम धावत, यूयम धावत। देखिए ये यहाँ पे मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आवाम लिखावाह, आवाम लिखाव। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष द्विवचन का ही प्रयोग किया गया है लोट लकार में। तो आप देख रहे हैं जो जो पुरुष वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है लट लकार में, वही पुरुष और वचन का प्रयोग यहाँ पर भी लोट लकार में किया गया है। अगला है वयम पठामः, हम सब पढ़ें वयम पठाम। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में बनेगा पठाम, क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन की ही यहाँ पर लट लकार की क्रिया है। इस प्रकार ये पाठ आपका पूरा हुआ। और यहाँ पे देखिए आपकी किताब में योग्यता विस्तार दिया हुआ है कि कितने वेद हैं, कितने उपवेद हैं, वेद के अंग कौन कौन से हैं, कौन से 6 दर्शन हैं, और यहाँ पर ऋग्वेद में क्या क्या कैसे ये विभक्त है, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले पाठ के अर्थ के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।